पे एक मजबूत के साथ एक कमज़ोर शेयर भी हमने चुना है और आज देखिए 4% लुढ़का है, वायदा कारोबार का टॉप लूज़र है। कल आपको याद होगा, कल 3 बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी इस पे और तीनों ने एनालिस्ट कॉल के बाद खरीदारी करने की राय दी, अपने टारगेट मेंटेन रखी, किसी ने एक आध ने बढ़ाए भी थे। हमने तब भी कहा था कि गैप से खुलेगा 2-3% और वहाँ पर खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करनी है, बेचना है। और आप देखिए वहाँ से कहाँ तक स्टॉक आया है। कल भी मजबूत बाज़ार में जब इतनी तेज़ी बनी थी, स्टॉक ऊपर से गिरकर बंद हुआ, 150-200 रुपए कल गिर गया। आज फिर से 250 रुपए, नो डाउट मेरी उम्मीद से ज़्यादा गिरा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आज इसको गिरने में सहयोग काफ़ी मिला है। ब्लू स्टार, वोल्टास, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, एम्बर एंटरप्राइजेज़, इनकी बिरादरी वाले बाकी सारे स्टॉक है, वो भी साथ-साथ गिर गए। तो आई थिंक थोड़ा-सा दबाव बना है, तो केन्स टेक्नोलॉजी, और इसीलिए नेहा हम बार-बार कहते हैं कि मजबूत बाज़ार में भी कमज़ोर शेयर मिलते हैं और कमज़ोर बाज़ार में भी मजबूत शेयर, लेकिन हम हमेशा मजबूत बाज़ार में सिर्फ ब्रोकरेज रिपोर्ट केन्स का चार्ट और केन्स का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए ज़रा। और अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं, करीब 1 महीने पहले जब लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स आए थे और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने ईएमएस में एंट्री अनाउंस की थी, तब से हमने ईएमएस पर एक नेगेटिव व्यू लिया था और उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव व्यू केन्स पर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत में यही स्टॉक रहा था। केन्स, एम्बर, इन पर सब पर नेगेटिव व्यू था, लेकिन केन्स पर खास तौर से, और करीब करीब 17% गिर चुका है ये। धर्मेश जी, केन्स टेक का क्या करें स्टॉक पर अब इस लेवल्स पर? लोग जिसको अवॉइड ही करना चाहिए। आई मीन पहले भी हम लोग इस पर डिस्कशन हो गया। मुझे याद है आपने जब वारंटी का आया था उस दिन भी लकीली मैं उस शो पर था और आपने क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी और का मुख्य कारण ये रहेगा अनुज जी कि यहाँ पे जो उनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स है सबके काफी हाई है। सो बिजनेस को लेकर के जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी वहां पर थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम आएगी। मुझे लगता है मेजर प्रॉब्लम आएगा एलएनटी के आने से। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी इनको ही दे, बट जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो जिससे कि वैल्यूएशन मल्टीपल पर ट्रेड करे थे, इन पूरे स्पेस में प्रॉब्लम चलेगी। प्राइस इरोजन हो सकता है ज्यादा ना हो, बट आने वाले दिन में प्राइस अपसाइड कितना मिलेगा वो एक सस्पेक्ट रहेगा। मुझे लगता है ज्यादा अपसाइड यहाँ पर आ सकता है। अगर इस स्पेस में अगर ब्रॉडली देखें तो एक स्टॉक जो थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है मेरे हिसाब से वो है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहां पर अभी भी काफी डाइवर्सिफिकेशन है। वहां पे आप सिर्फ पीसीबी या ईएमएस में वो कंसंट्रेट नहीं है, उनके साथ और भी काफी वर्टिकल्स है, मोबाइल फोन का, टेलीविजन सेट्स का है। तो वहां पर अगर आप चाहें तो गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। अदरवाइज केन्स और इसके रिलेटेड जितने स्टॉक्स है डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल तो केन्स टेक अवॉइड है, लेकिन अगर स्पेस में कोई एक काउंटर अच्छा लग रहा है तो वो है डिक्सन टेक। ये